यानी चौकड़ी का भी अभ्यास करना है। क्या आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं? नहीं है ना चेक्स चेक दिख रहे हैं। हाँ। जैसे आपके प्रांत में मांडना रंगोली है, उस मांडना में इस सरल रेखाओं का बहुत उपयोग होता है। संजय सेठी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे आप सही करें। नहीं, रेखाओं का ही खेल है मांडना। रेखा बिना तो मांडने बनते ही नहीं। तो उसी रेखाओं का अभ्यास आप इस रंगोली के माध्यम से करके मांडनाओं का बहुत बड़े पैमाने पे आप सादरीकरण कर सकते हैं। इसके पीछे का जो उद्देश्य है ये चेक्स बनाने का, कि हर एक रेखा समान अंतर से बने और उसके जो हमने चेक्स बना है उसका भी आकार समान दिखे, ताकि आप जब कभी रंगोली निकालें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रह गया कि आप जब रंगोली निकालोगे तो वो सही ही बने। इसलिए आपको इस वेरिएशंस का सराव करना आवश्यक है। इसका जो आखिरी जो वेरिएंट हमने बनाया है, जो हम बताते हैं कि इसका रियाज जरूर करें, वो है उसकी जाली। वो किस तरीके से बनाई जाए? एक दो, एक दो। इसमें ध्यान क्या रखना, सिर्फ ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे आना है आपको। ये जो नीचे का बिंदु है ये जोड़ना है और वो आंखों की मदद से जोड़ना है। एक दो, एक दो। आपका जो आंख घूमता है, आपका हाथ जो जिस तरीके से आपका हाथ घूमेगा उसी डायरेक्शन में आपकी आंखों का भी घूमना आवश्यक है। ये एक्सरसाइज करना आपको ये समझाएगा कि हर एक चिन्हों का रिदम कैसे आप जाने, हाथों की गति कैसे रखें, और आपको दो बिंदुओं का जो एक कोण पे मिलाना जो है वो आपको यहाँ से सीखने में मदद करेगा। तो ये ध्यान आपको बहुत आवश्यक रखना है। एक दो, एक दो। इससे पहले तक का जो वेरिएशन था उसमें हमने सीधी लाइन निकाली, बराबर है। इसमें हमने तो इस तरीके से आपको ये करना है। पहले आप एक पदरी और एक लेयर की कर सकते हो ऐसे। देन अगर आप उसमें समाधान होता है तो फिर आप उसको कॉम्प्लिकेट करके जाइए, दो लेयर, तीन लेयर। ओके, तो ये दो चिन्हों का सराव करना है। ये हो गया दूसरा चिन्ह। और जो तीसरा चिन्ह अभी हम निकालेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अर्धवर्तुल। सर एक बार नाम दोबारा बताइए। अर्ध वर्तुल। आप राजस्थानी में सर्कल को क्या बोलते हैं? वर्तुल या और वृत्त? आधा गोला। आधा गोला। आधा गोला ध्यान रखने में आप यूज कर सकते हो, बट उसका नाम अर्धवर्तुल है। अर्धवर्तुल से आपका हाथ कर्वेचर घूमना और गोलाकार घूमना शुरू होता है। कहाँ करता है? इस चिन्ह से हमारा हाथ गोलाकार घूमना शुरू होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक चिन्ह है। ये जब आप उसका सराव करोगे तो दो बिंदुओं का पहले आरेखन करना है। जो किसी को सवाल है? तो गया बेटा अभी शनिवार को। अगर इस अवान्तर विषय पे बोल रहे हैं तो कृपया म्यूट कर दीजिए। थोड़ा सा हमारा ध्यान ने कहा था दो बिंदुओं पे, तो दो बिंदुओं को आपको पहले ऐसे आरेखन करना है। एक चीज और समझनी है, जब आप किसी भी चिन्ह का आरेखन करें तो हमारे दो पैरों की उंगलियों के बराबर बीच में होना चाहिए, सेंटर अलाइन।
आपका हाथ भी सेंटर होना चाहिए, इन दोनों उंगलियों के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाथ आगे, हाथ पीछे, दाएं या बाएं, इधर भी आपको हाथ भटकाना नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें फोकस्ड होनी चाहिए, जो हम निकाल रहे हैं सेंटर अलाइन होनी चाहिए। अगर आपको रंगोली निकालनी है बाजू में, तो आपको पैरों से मूवमेंट करनी है और फिर चिन्हों का आरेखन करना है। तो ये जो दो चिन्हों का आप जब आरेखन करोगे, तो लेफ्ट टू राइट आपको सर्कल निकालना है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर आप राइटी हैं, राइट हैंड से निकालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपको निकालना है, अगर आप लेफ्टी हो तो क्लॉकवाइज निकालना। ये क्यों है? इसका पीछे का कारण यह है कि जब आप रंगोली निकालते हो तो रंगोली जहाँ पे गिर रही है वो आपको आंखों से दिखनी चाहिए, आपके आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको इसी डायरेक्शन में निकालना है, वो पॉइंट दिखना चाहिए वहां पे आपकी रंगोली गिर रही है। उसके बाद 6 बिंदु लेके 6, 4, 6, 8, 10 सम संख्या में, इवन नंबर्स में आपको बिंदुओं का आरेखन करना है इस तरीके से। इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है और इसको आपको इस तरीके से जोड़ना है ताकि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी अर्धवर्तुल का और अर्धगोले का कर सके। तो इसी तरीके से आपको 3 चिन्हों का रियाज एक साथ आप कर सकते हो, बिंदु, अर्धवर्तुल और रेखा। अगर आप इस सेट की, अगर इस चिन्हों का धारण करने की शक्ति, धारणम अर्धवर्तुलम, हमारे हाथ में जो कोई कटोरा है, अगर हम घर में जो बर्तन यूज करते हैं वो अर्धवर्तुल या अर्धगोला के आकार में रहता है। वो क्यों है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप पेपर पे कुछ रखते हो, कंचे रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो यहाँ वहाँ फैला हुआ रहता है, वो एकत्रित नहीं होता। अगर आप उसी पेपर को अगर आप मोड़ते हो अर्धवर्तुल में, तो वो एक जगह पे सब मिल जाते हैं। उसको धारण करने में, एकत्रित करने की शक्ति होती है। वैसे ही अगर आप कोई भी चीज आपके जीवन में सीख रहे हो तो आपके मन को फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। झुकना और फ्लेक्सिबल होना, उसमें बहुत अंतर है। जब तक आप गुरु के सामने फ्लेक्सिबल नहीं होते, धारण करने की शक्ति नहीं रखते, तब तक आप कौन सी भी विद्या धारण नहीं कर सकते। वो होल्ड करना हमें अर्धवृत्त से सीखना मिलता है। वापस मैं एक बार आपको दिखाता हूं अर्धवृत्त। ये बिंदु की तरह सराब होने के बाद उसको आपको इस तरीके से भी सराब करना है। हाथों की स्थिति आप मेरी देखिए, पेंडुलम की तरह ही है। आपको हाथ कोने से नहीं मोड़ना है, आपको हाथ आपके कंधों से, शोल्डर से फ्री मूवमेंट करना है इस तरीके से। इसका ये रिदम देखो, आपके हाथों की गति, आपके हाथों की गति आपको ये समझाएगी कि आपको अर्धवृत्त बराबर आया है कि नहीं। उसका उदाहरण मैं देता हूं, अर्धवृत्त कैसे होना चाहिए। अगर मैं पूर्ण वृत्त निकालता हूं तब उसको बीच में छेद देता हूं, तो ये जो आकार है ये ऐसा ही आना अर्धवृत्त में अपेक्षित है। ये देखिए इस तरीके से। इसका एक कला साधक और जो रंगोली सीखने आते हैं वो उसमें एक गलती अवश्य करते हैं कि अर्धवृत्त का आकार यू अल्फाबेट, अंग्रेजी यू की तरह करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। उसका आकार सी की तरह होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए मैं आपको अगले चिन्ह के बाद बताऊंगा। ये अर्धवर्तुल ही क्यों आना चाहिए। आज के कार्यशाला में कोई नृत्य या संगीत से जुड़ा हुआ है, उसमें रुचि रखने वाला है? जी जी। तो मैं ये ताल और ये जो बता रहा हूं, आप ये समझ पाएंगे मैं ताल के बारे में क्यों बोल रहा हूं। और ताल हर एक चीज में होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ संगीत और नृत्य में है। आप अगर घर में रोटियां बनाती होंगी तो उसमें भी एक ताल है।
आप याद कीजिए जब आपने खाना बनाना शुरुआत किया होगा और सबसे पहली रोटी बनी होगी, क्या वो रोटी सही से गोलाकार बनी थी, एक जैसी बनी थी? नहीं। जब आप धीरे धीरे हर रोज खाना बनाती होगी और आप उस गोले को बेलते हुए बराबर गोलाई का आकार देते देते आपको समझ में आया होगा कि आपको बेलन में कितना वेट डालना है, और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बराबर है? तो ये जो रिदम है ये हर एक कार्य में होता है, हमको उसको समझना बहुत आवश्यक है। और आप ये समझोगे तब जब आप उसका ज्यादा से ज्यादा सराव करेंगे। हम हर रोज खाना कितनी बार बनाते हैं, 1 या 2 बार, उसमें टाइम कितना लगता है, 30 या 45 मिनट। उसी तरीके से अगर आप कौन सी भी कला को 30 या 45 मिनट 100% कैपेसिटी से अगर दोगे तो आपको उसके कला का रिदम समझने में बहुत आसानी होगी और आप उसका रिदम बहुत जल्दी से समझोगे। तो अगर ये अर्धवर्तुल की चाबी अगर मैं एक रिदम से बनाता हूँ तो उसका एक आकार बनता है, वो सिर्फ एक आकार में उसको अगर समांतर रेखाएं निकालता हूँ तो बहुत सीधी निकलेगी, बराबर है? जी। तो ये रिदम का कमाल।